सबसे, आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, सबको आज की पार्टी मेरी तरफ से। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो हाल है, केमो नाचो, Kasakkai, and welcome to Vivo V17 presents Big Boss Somvar Kavar, powered by Dabur Amla Hair Oil, Smile Partner Lace. से करेंगे सबका स्वागत। ये होगा इस साल का हमारा टेल यू आखिरी बार। नए साल का जश्न आज भी जारी रहेगा। इस साल का अंत होने से पहले आज किसी के सफर का इस घर में अंत होगा। सिद्धार्थ शुक्ला, अरहान, विशाल, मधुरिमा, आरती और शिफाली बग्गा में से किसी एक का कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि आपने किसको सबसे कम वोट दिए हैं। अब यहाँ पर आने वाली हैं वो जिनका आना डॉक्टर ने मना किया है। इनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, कुछ लेटर्स, कुछ नंबर्स, कुछ अक्षर ही काफी हैं, जैसे कि OMG, L3, L4, समझ गए ना कौन? तो प्लीज वेलकम देवोलीना। First of all, sir, belated happy birthday. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देवोलीना, जी सर। आप घर में रही हो पहले, जी आपने फिर शो बाहर से देखा, बिल्कुल। अब जब आप इस घर को देखती हैं जी सर। तो आपका व्यू पॉइंट, आपकी राय चेंज हुआ है घर वालों के बारे में? हाँ सर, हुआ है। कैसे? कुछ चीजें, जैसे जब हम घर के अंदर रहते हैं, हम घर का एक ही कोना देख पाते हैं, दूसरे कोने में क्या हो रहा है हमें नहीं समझ में आता। पर जब हम बाहर से देखते हैं तो समझ में आता है कि घर के हर कोने में क्या हो रहा है। सो वहाँ से आपको पता चलता है कि हम जैसे एक इंसान के बारे में सोचते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल सिद्धार्थ, क्योंकि उनके साथ ही मेरे काफी सारे झगड़े हुए हैं। सो अगर मैं सिद्धार्थ की बात करूँ तो पहले मुझे लगता था कि वो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है या उनको तमीज नहीं है, औरतों की इज्जत नहीं करते, मुझे ऐसा लगता था। बट अभी जब भी मैं बाहर से देखती हूँ, हाँ मतलब अग्रेसिव है वो, उनको टेम्पर इश्यूज है। बट मुझे कहीं लगता है कि उनके अंदर, जो मुझे लगता था कि एकदम उनके अंदर दिल नहीं है, मुझे ऐसा लगता था पहले। मुझे ऐसा लगता कि उनके अंदर भी इमोशंस है, बट उन्हें एक अच्छे दोस्त की जरूरत है जो उन्हें समझाए अच्छी तरीके से जब भी वो गलत है। ये सारी कुछ चीजें हैं जो मुझे लगी है बाहर से। अच्छा, और किसके बारे में क्या क्या लगा आपको? रश्मि के लिए मैं कहना चाहूंगी क्योंकि वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, और मुझे लगता है कि रश्मि के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो सही जगह पे वो नहीं बोल पा रही है, पर उसका असर कहीं और निकल रहा है। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो किसी के साथ नहीं शेयर कर पा रही है। आई थिंक मैं शायद होती वहाँ पे तो शायद वो अपनी दिल की बात मुझसे कह पाती। कहीं ना कहीं मुझे लगता है रश्मि अपना जो ट्रैक है वो कहीं ना कहीं खो रही है, तो शायद मैं उसे वहाँ हेल्प कर पाती। तो देवोलीना यहाँ पर आई है एक खास मकसद से, बताना चाहेंगी आप क्या मकसद है आपका? सर, आज मेरा यही मकसद है कि आज मैं अपने घर के अंदर फिर से जाऊंगी, जो घर में इतनी दिनों से अभी मिस कर रही थी बहुत, और जाके जो मेरी अंदर की जो भड़ास है, जो मैं कहना चाहती थी इतने दिनों से, बहुत सारी चीजें मैं देख रही थी लेकिन मैं कह नहीं पा रही थी, तो आज मैं वो सारी चीजें, अपनी दिल की बात सारी जाके मैं घर वालों से बताऊंगी। बहुत अच्छे। तो आइए और जाके आपकी भड़ास निकालिए, दिल की बातें कहिए, एंड बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप योर बैक गेट्स ओके वेरी सून। टेक केयर, बाय, सी यू, और गिर मत जाना वो वहाँ पे उसके ऊपर। Oh my God, it's a feeling. आइए टास्क खेलते हैं, थोड़ा बहुत तो कलेश होगा अभी, लोग झोंक से भरा। मत करो, मत करो। ओ देखो, टच कर सकते हैं? How are you? I'm good. How are you guys? Oh my God, Debo! How are you? How are you feeling?
OMG, OMG, OMG. नहीं प्रिंसेस अपने कदमों पे खड़ी हो गई। ये OMG तो तेरा है। दांत साफ कर अपनी। आजा चल चल दे, क्या हो गया तू? ठीक है तू? हाँ? दांतों पे भी लगाया तूने लिपस्टिक? सही है। चला तो उसको 2 मिनट। हाय। देखो बहुत ठीक हो गया। बाल भी कटवा लिए इसने। देखो तब कैसी है अभी? बेटा खड़ी तो नहीं बराबर। बेटा हाँ भाई कैसी तबीयत तेरी? नानी तूफान। यस गाइस, OMG. जैसे आप सबको पता है, आई एम नॉट वेल एंड आई एम नॉट फिट टू एंटर द हाउस एज ए कंटेस्टेंट, बट आई एम हियर विथ माय टॉक शो OMG with देवोलीना. So चलिए पहले बैठिए. OMG. Take your seats. So as I said, ये मेरा टॉक शो है OMG with देवोलीना, एंड मेरी पहली जो गेस्ट हैं, मेरी बहुत ही खास, मेरी BFF रश्मि. ऑफ कोर्स मैं बुलाना चाहूंगी रश्मि देसाई को. वेलकम टू माय शो. Oh my God. So my first question is, अरहान ने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि उनका एक बच्चा है, उसके बावजूद भी आपने उन्हें उसी वक्त माफ भी कर दिया. इनफैक्ट आपने उस बात को समझने के लिए या सोचने के लिए भी उतना टाइम नहीं लिया, और 2 दिन के बाद ही आप यहीं लिविंग एरिया में अपने घुटनों में जाके उन्हें आपने प्रपोज किया था. मैं उसको क्या समझूं कि इधर आप उस बात को लेके प्रिटेंड कर रही थी कि आपको पता नहीं था कि उनका बच्चा है, या तो फिर आप बेवकूफ हैं. इन्हें जितने टाइम से मैं जानती हूँ ऐसी कोई भी बात उन्होंने मुझसे नहीं छुपाई, सिवाय इस इतनी एक बड़ी बात छुपाई, सिवाय इस एक बात के. ये एक बात बहुत बड़ी बात. आई एग्री विथ यू. और इस बात पे जब मैं और वो डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त आपका भी नाम आया था, जिक्र हुआ था बहुत कम शब्दों में. उनको मैंने कहा था, मैंने बोला अगर वो होती तो तुम शायद मुझसे इतनी बातें भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते जो आप कर पा रहे. मैं बिना साबुन के धो देती उनको. हाँ, वो खुद भी ये बात जानते हैं. Exactly. तो पर उन्होंने मुझे ये बात क्लियरली बोली कि जो चीजें तुम्हें देखनी है वो मैं इस घर में तुम्हें नहीं दे सकता. रही बात मेरी शादीशुदा और मेरे बच्चे की, यस आई वॉज, बट नाउ दे बोथ आर डिवोर्स. पर लेकिन जिस सवालों के जवाब तुम मुझे अभी पूछ रही हो, मैं तुम्हें सिर्फ बता सकता हूँ, लेकिन मैं उसका प्रूफ तुम्हें अभी नहीं दे सकता जो तुम मांग रही हो मुझसे. तो मैंने बोला ठीक है, तो वो कब होगा? तो उसने बोला जब भी तुम बोलोगी, वंस यूर आउटसाइड द हाउस, मैं तुम्हें सारी चीजें पेपर पे है सब क्लियर कर दूंगा. तो आप तब तक के लिए भी नहीं रोक पाई प्रपोज करने के लिए, और 2 दिन में आप इतनी पिघल गई, प्यार में इतनी अंधी हो गई कि 2 दिन में आपने प्रपोज भी कर दिया. शायद मुझे लगता है वो डिसीजन आपका थोड़ा जल्दी था, जो आप 2 दिन में माफ करके चली गई. क्योंकि नॉर्मली भी अगर दोस्तों के बीच में भी अगर झगड़े होते हैं, वहां पे भी सुलह करने को थोड़ा वक्त लगता है. बट एनीवे, सलमान सर ने खुद नेशनल टेलीविजन पे आपके भाई आकर, काम्या आकर आपको इतना समझा के गई, इतना कुछ आपको हर किसी ने कहा. आपको अब जिस तरीके से आप कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं अरहान को लेके, इसका मतलब क्या? आपकी फैमिली, भाई, सलमान सर, जो बाहर आपके फैंस है, जो आपके फ्रेंड्स है, वो सब एक तरफ और अरहान एक तरफ. देखो, तो आप अरहान को सबसे ऊपर रखते हैं, सबसे ऊपर मैं अपने आप को रखती हूँ, क्योंकि आपने सबकी बातों को नकार दिया है. आपने नकारा नहीं है. I'm being very honest. आपने सबकी बात, किसी की बात भी नहीं सुनी आपने. मैं जहां से देख रही हूँ वहां से मुझे दिख रहा है कि सबने आपको कुछ बोला, आपने एक कान से सुना, दूसरी कान से आपने निकाल दिया. आपने उस बात को गौर से, मैंने ध्यान दिया है, डेफिनेटली नहीं देवो, मैंने ध्यान दिया है. मुझे एक वक्त पर उस पर बहुत गुस्सा आया था. मुझे लगा कि मैं इसका क्या करूं, मुझे नई शक्ल देखने का मन कर रहा था. बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उसने भी जो मेरे लिए किया, मैं उसे ओवरलुक नहीं कर सकती. Okay. तो मैं ऐसे पॉइंट पे खड़ी हूँ कि मैं कोई भी इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेना चाहती हूँ. तो चीजों को मैंने डेफिनेटली होल्ड पे रखा है. और रही बात मेरी बाकी सारी चीजों की, जो मुझे ठीक जेन्युइनली मुझे लाइफ में फिक्स करनी है, इंक्लूडिंग अरहान एंड माय पर्सनल थिंग्स, वो मैं इस घर के बाहर जाके डेफिनेटली करूंगी.
शायद आपकी गलतफहमी भी हो सकती है, क्योंकि वो मैं you know, क्या होता है ना, कभी रश्मि क्लियर करूंगी डेफिनेटली। कभी क्या होता है ना, हम जब प्यार में होते हैं ना तो दिल अंधा होता है और दिमाग घास चढ़ने चला जाता है। प्रैक्टिकल, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मैंने अरहान से भी कहा है कि मुझे ना प्रैक्टिकल हो इस वक्त। नहीं, आई थिंक मैंने अरहान से भी कहा है कि मुझे ना तुमसे भी डर लगता है। मुझे किसी इंसान से अटैचमेंट पसंद नहीं है। मुझे घबराहट होती है कि कल को इंसान छोड़ के जब जाता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। चलिए, माय थर्ड क्वेश्चन इज, अरहान जब घर में नहीं थे, जब उनकी एग्जिट हो गई थी, तभी आपके और सिद्धार्थ के बीच में जो दूरियां थी या जो रिश्ता था वो सुधर रहा था, यू नो, बट अरहान के री एंटर होते ही आप दोनों के रिश्ते फिर से बिगड़ गए। इनफैक्ट आपके रिश्ते बाकी सबसे बिगड़ने लगे। तो मैं क्या समझूं कि अरहान के वजह से या अरहान से आप इन्फ्लुएंस होकर बाकी घर वालों के साथ आप रिश्ते अपने बिगाड़ रहे हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। विशाल से मेरे बहुत झगड़े होते थे, लेकिन आई थिंक वी फ्रेंड्स। हमारे टॉकिंग टर्म्स बेटर है अभी। मधुरिमा आई है तब से उनसे मैं बेटर हूँ पहले से। शनाज से कभी झगड़े नहीं हुए। तू मैं चलती रहती है। सिद्धार्थ के साथ डेफिनेटली जब वो बात करता था मैं उसे उसी हिसाब से बात करती थी, बट ऐसी कोई मेरी दोस्ती यारी कभी नहीं हो सकती उससे। सॉरी। ओके, थैंक यू सो मच रश्मि। बस आज के लिए इतना ही, एंड आई वुड लाइक टू गिव यू माय OMG. OMG. टेक केयर। सो मेरी नेक्स्ट गेस्ट हैं एंटरटेनमेंट की क्वीन मिस शहनाज गिल। मेरे से भी सीरियस क्वेश्चन पूछेगी। शहनाज, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके हिसाब से एंटरटेनमेंट का मतलब क्या है? पहली बात तो मैंने आज तक अपने आप को एंटरटेनर बोला ही नहीं। कितनी बार बोला है आपने? मतलब मेरे को इस शो से ही पता चला है कि मैं एंटरटेन करती हूँ या फिर कैसे, है ना। तो मैं सारा दिन मस्ती करती रहती हूँ, मैं भी वो लोगों को पसंद आ रही है। सो मैं जैसी हूँ मैं वैसी। किस तरह की मस्ती? मतलब हंसती खेलती रहती हूँ, दैट्स इट। कोई भी सिचुएशन होती है। आजकल आप मुझे हंसती खेलती नहीं दिखती हैं, आजकल आप मुझे सिर्फ रोती और चिल्लाती हुई दिखती है। आपकी वो बुमरो तो आपने खत्म ही कर दिया। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कभी कभी हो जाता है। अगर मैं खुद खुश हूँ तो मैं सबको खुशी दे सकती हूँ, नहीं तो अगर शहनाज है तो फिर सब कुछ है। अगर शहनाज खुद ही नहीं है तो फिर मैं किसी को हंसा ही नहीं सकती। सो मेरे में ये है चीजें। मैं खुश, सारे खुश। सिद्धार्थ शुक्ला बात कर रहा है तो मैं सबको खुश रखूंगी। नहीं करा, बाढ़ में जाओ, दुनिया बाढ़ में गई, सारा कुछ बाढ़ में गया। मेरे को मेरी खुशी चाहिए। सो सिद्धार्थ, आपको खुश रहना है, आपको हंसते रहना है। मुझे उसको खुश रखना है। हाँ, उसको खुश रखना है। मुझे अटेंशन देनी है, अटेंशन देनी है, अटेंशन देनी है, अटेंशन देनी है इसको। फुल टाइम। सो आप जो भी करती हैं वो एंटरटेनमेंट और जो आप फ्लिप भी मारती रहती हैं, उसकी आड़ में जो आप करती आई हैं अभी तक, जो भी कर रही है पिछले 3 महीनों से, तो आपको क्या लगता है यही एंटरटेनमेंट इसी तरीके के, जैसे सिद्धार्थ आपको खुश रखेंगे और आप खुश होती रहेंगी और सबको एंटरटेन करेंगी और फिर फ्लिप मारेंगी जब भी आपको लगेगा, तो ऐसे करते करते आप फिनाले तक भी पहुंच जाएंगे? पता नहीं, मैं फ्लिप मारती नहीं हूँ, बच जाता है, शायद मेरी नेचर में है ये। हो सकता है, बट प्रॉब्लम इज के मेरे को खुद नहीं पता मैं कब फ्लिप मारती हूँ और कब वापस आ जाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये नेचुरल हो रहा है जो भी हो रहा है। मैं कुछ सोच के नहीं करती। बट हाँ, पहले मैं बिल्कुल गेम में नहीं थी, बट अब जैसे लोग मेरे साथ मेरी इमोशंस का, मैं जैसी हूँ उस चीज का इजी लेने लग पड़े हैं, मुझे फायदा बहुत ज्यादा उठा रहे हैं। जैसे मैंने अपनी कैप्टनसी में भी नोट कर रही हूँ मैं कि मुझे बहुत इजी लिया जा रहा है। तो मैं हर चीज को अब देख देख के मैं गेम में घुसने लग पड़ी हूँ, और अगर मैं गेम में चली गई तो मैं सबकी गेम फेल कर दूंगी। सो बेटर है मेरे साथ वैसे रहो जैसी मैं हूँ, क्योंकि अगर मैं दिमाग को ऑन कर दिया तो उसका फायदा नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑफ ही रखो तो अच्छी बात, तो अच्छा वो क्यूट रहेगा। तो इनके दिमाग की बत्ती को मत जलने दो गाइस, बंद है, इनको बंद ही रहने दो। सो आई एम गिव यू दिस, थैंक यू सो मच। ये तेरा आपको मैंने, हाँ, घर पे मैंने मिस किया। मेरी एंजल की हरकतें आपकी तरह हैं, अटेंशन नहीं मिले तो वो भी ऐसी करती है। मेरे तीसरे गेस्ट हैं पारस। देबुलीना।
पारस। यस देवलीना। बट पारस को बुलाया, माहिरा को नहीं बुलाऊं। आजा। Not fair. Come on, this chair is for us today. So the problem is, मेरे पास आपके लिए तो सवाल नहीं है, माहिरा के लिए है। बट चलो कोई बात नहीं, जवाब मैं आपसे ही लूंगी। हाँ ठीक है। क्योंकि सबको ये दिखता है कि जब भी कुछ भी होता है, या भले वो गेम हो या कोई भी सलाह हो, उसका जवाब आप ही देते हो माहिरा के लिए। माहिरा कभी देती नहीं है, या माहिरा अपने गेम को खुद के अकॉर्डिंग या खुद के दिमाग से नहीं खेलती है, वो आपके दिमाग से ही खेलती है। तो इसीलिए मैं ही आपसे ही पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है माहिरा एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है? डेफिनेटली। लास्ट टास्क में जो मार्स वाला टास्क था, उसमें अकेली लड़की ने सना के लिए अच्छे से मेहनत करी और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पर मुझे जहाँ से दिख रहा था वहाँ पे दैट वाज नॉट माहिराज आइडिया। इनफैक्ट माहिरा आपको अंदर आके बोल भी रही थी कि पारस मैं ये सब नहीं कर सकती, और आप थे जो माहिरा को बोल रहे थे कि नहीं तू करेगी, तू कर, यही करना है हमें। नहीं, मैं इस चीज का जवाब दे सकती हूँ? नहीं, जवाब आपके बदले में पारस ही दे सकते हैं। और पहले क्या बताया था? हंस रहा हूँ। देना जवाब नहीं, इसका जवाब मेरे हाँ, पास तो वो मायरा, of course, मायरा ने बोला मैं पारस छाबड़ा नहीं हूँ। कितना प्लीज। शुरू हो गया पहले होल्स। लेकिन आप अपने लूप होल्स माहिरा को भी देने लग गए, तो माहिरा भी आपके हिसाब से ही चलने लगे। क्या होता है? अभी आपने कहा कि माहिरा एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो आप उसे एक रिमोट कंट्रोल की तरह क्यों कंट्रोल करते रहते हैं? उसके हर फैसले में, हर एक फैसले में आप ही क्यों होते? वो खुद के लिए क्यों नहीं कोई फैसला ले पाते? पर ये स्ट्रेटेजी आपकी है, उसकी नहीं है। उसका गेम नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपका गेम दिख रहा है। मुझे एक चीज बताएं कि उस टास्क के दौरान ऐसा कब हुआ कि पारस ने मुझे कहा कि माहिरा आपको ऐसा करना, और माहिरा ने वो चीज की? ऑफ कोर्स आपने की, जो हमने देखा है बाहर। कुछ नहीं हो सकता, दैट्स अ स्ट्रेटजी। नहीं, पर हमारे झगड़े काफी होते हैं इस चीज पे कि हम दोनों कभी एक दूसरे के ओपिनियन सेम नहीं रखते। हमारी चीजें बहुत अलग होती हैं। बट वो पर्सनल होती है, जब आप लोग की पर्सनल बातें होती है ना, तब बहुत सारी चीजें होती है। बट जब भी इस घर की बात या यहाँ पे गेम की बात होती है ना, वहाँ पे आपकी कोई ओपिनियन नहीं होती है। हर बार पारस की ही ओपिनियन होती है, और आप उसके हिसाब से ही चलते हो। दिस इज द फैक्ट जो हमें बाहर दिख रहा है। आपके यहाँ पे खुद के कोई ओपिनियन गेम में नहीं दिखती है। बट एनीवेज 1 और 1 11। जवाब आपने दिया, पर मैं OMG दूंगी सिर्फ माहिरा को। अब दो प्लीज, क्योंकि 1 और 1 एक ही है। रुक जाना यार। ठीक है ना यार, रुक जाना यार, लगाने देना यार। MG हो गए मेरे क्वेश्चन? हो गए जी, हो गए। थैंक यू सो मच। OMG सिद्धार्थ दफा हो जाओ। OMG ये अदाएं तो सिर्फ सिद्धार्थ के लिए आ सकती है ना? जिसका शो है। Let's do it. सर देख लीजिए ना। बस आप ही को देख रहा हूँ। भाई मेरी नजरें आप पे अटकी हुई हैं, बिल्कुल। ये हंसी गायब हो गई थी। अब क्या करूँ मैं, पर आप आ गई हैं, आप आई बाहर आई। हाय, बस देखते रहिए ना। वही तो कर रहा हूँ, बिना ब्लिंक के। बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल। ये हंसी बरकरार रखिए, ऑलवेज रखिए, ऑलवेज ऑलवेज। ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ कब हंसेंगे, कब हंसेंगे, कब हंसेंगे। राइट, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। बिग बॉस एक गाना चला दो अभी फिलहाल। जान ही ले लोगे। चलो इनको OMG दे दो और यहाँ भेज दो। आपको मैं 2 OMG दूंगी, एक नहीं, 2 OMG दूंगी। आपको मैं 2 OMG दूंगी। क्या बात। शादी भी लग रहा है, चुभा नहीं ना? दिल जोर से धड़क रहा है। सिर्फ टिफिन चुभा तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं। आप कैसे चुप सकती हैं? हाय प्लीज सिद्धार्थ का ध्यान रखा करो। रश्मि, खास तौर पे तुम। हाँ, रखूंगी बहुत तहजीब के साथ। एकदम, आपने तो देखा ही होगा पराठा। OMG भी क्या बनाया पराठा में तो मतलब यस गाइस, सो डन।
Why? done. Like talk show, like OMG with Devolina, and thank you everyone. डेबो एक चीज मांगू तुझसे, ये ड्रेस भेज देना यार। Bye, Mahira. देवो Bye. बन जाओगे लाइफ में ब्रांड। ट्रेजर क्या? मैं ब्लू ट्रेजर। चल रहे रुको। क्यों रो रहे हो? मेरी दोस्ती है यार, क्यों रो रहे? मतलब माय फ्रेंड है, माय अटैचमेंट विद हर। I know. आई लव यू। I know. ये क्या मतलब हुआ कि सिद्धार्थ शुक्ला खुश है तो मैं भी खुश हूँ? वो तेरे से पंगे ले रहा है, तो उसको पंगे के तौर पर। डार्लिंग वो ठीक है, लेकिन मैं वही बोल रही हूँ ना, मेरे साथ मैं उसके साथ बहुत अटैच्ड हूँ। और तूने ये भी देखा होगा जब वो चला गया था बाहर। यही तो नहीं हो करना ना, वही मेरी देखो, यही तो प्रॉब्लम समझाई गई ना चीज, यही मेरी नहीं करना। सुन मेरी बात, मेरे में ये मेरी नेचुरल चीजें हैं, मैं क्या करूं? मैं हर्ट होती हूँ अपने लोगों से, क्या करूं मैं मेरे को चाहिए सारा अटेंशन। मिलेगी तो मैं इस घर में रह सकती हूँ, अटेंशन नहीं मिलेगी तो निकाल दो चाहे। मैं ऐसी हूँ, मैं अटेंशन बहुत जरूरी है मुझे लाइफ में। घर वालों के लिए न्यू ईयर सेलिब्रेशन शुरू हो चुके हैं। क्या आपने अपने लिए प्लान्स बनाए? जो भी प्लान्स बनाए बिग बॉस के टेलीकास्ट के बाद ही बनाइएगा आप, क्योंकि बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आपके लिए 31st वाले एपिसोड में। और यही नहीं, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। जी सुनते हो? कांड हो गया, हमारी शादी अभी हुई थी, हम दोनों का एमएमएस लीक हो गया। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूं, क्या सोचूं। मैं बावली हो गई, अंदर से पागल हो गई हूँ मैं घबरा गई हूँ। एक्चुअली क्या था ना, हमारे घर में बिग बॉस आए थे ना, तो आपको हैप्पी बर्थडे विश किया उन्होंने, और मैं हॉल में बैठी हुई थी, मेरे पास आए, मेरे को कहते कि ओ हैप्पी वेडिंग और ये सब किया। तो चुपचाप क्या किया, 6 हिडन कैमरे लगा दिए, हमारा एमएमएस बना लिया उन्होंने। किसका? आपका? बिग बॉस का? आपका, हम दोनों का। बिग बॉस तो दिखाई नहीं देते ना, वो तो वाईफाई की तरह है। सब जगह एमएमएस लीक कर दिया और नीचे लिख दिया एमएमएस के कि 10 लोगों को फॉरवर्ड करो नहीं तो पाप लगेगा। बहुत रह चुका है, क्या करें अभी बताइए। लोगों ने एमएमएस लीक कर दिया हमारा, क्या करें। जगह जगह पहुंच चुका है, आपको नहीं पता चला। देखो वहां पे देखो एमएमएस। कभी आओगे? 2 मिनट हो गए आपको गए हुए। आप सब्जी लाने गए थे कि सब्जी बनाने गए थे? आ जाओ ना, कहाँ हो? स्वागत तो करो हमारा। करो ना मुझे प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार। तूने क्या कहा? सुनते हो? मेरे को गैस होगी, ये रुमाल मुंह पे रखो। इतनी मोहब्बत सह ना सकूंगा।
मानो जिंदा रह ना सकूंगा। How romantic. क्या है, शर्म नहीं आती आपको? अब इनकी शादी हो गई है और दोस्त इस तरह से कभी भी टिंग टोंग करेंगे। इट्स हिज पर्सनल टाइम, ओके? सॉरी भाभी जान, आई एम सॉरी। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, ओके? भाभी जान, सुना है आप हनीमून के लिए भांडुप गए थे। हम कहीं भी जाए, उसमें क्या? आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस, ओके? डेज़ी, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा डायलॉग मिला है, रेस में यूज करेंगे, रेस 3 में। हाँ, नोट करो, कॉपी पेन निकालो। Our business is our business, none of your business. That'd be a hit. हाँ? जीने दो उनको भी मैरिड लाइफ, कभी मत आया करो। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। मैं तो कुछ किया भी नहीं, मेरा तो नाड़ा भी नहीं खुला। सच कह रही हूँ, मैं बड़ी देर तक ऐसे ऐसे करती रही। मास्टर जी, दबंग के लिए एक स्टेप मिला है, बहुत अच्छा, हिट होगा। हाँ, अच्छा हुआ लीक हो गया। हाँ, अच्छा हुआ ना। क्या करेंगे? 6 कैमरे लगाए थे, लेकिन लीक वही किए 4। 2 जिसमें मेन था वो तो कुछ किया ही ना, उसका वो लीक ही नहीं किया उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, अगर हम दोनों में प्यार है तो है, लोगों को पता चलना चाहिए। अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्टेड हैं तो हाँ तो है, तो है। अगर हम दोनों में फीलिंग है एक दूसरे के लिए, हाँ तो है, तो है। अगर आप शूटिंग में मुझे मिस यू के मैसेज भेजते हो तो है। बर्थडे का टाइम है, 1 मिनट रुको, मैं केक कटवा लेती हूँ। पता नहीं केक दूसरे के मुंह पे क्यों लगाते हैं ना, ऐसे लगा देते हैं लोग, ऐसे लगा देते हैं ना केक, है ना? अरे इतना वेस्ट क्यों करना, लगाया तो खा लेना। ये खा लीजिए आप। सुनिए, इसको खा लीजिए, मैं कह रही हूँ खा लीजिए ना, वेस्ट होगा केक। सुनिए ना, अभी हस्बैंड वाइफ में चलता है, इसमें भी शर्माने वाली बात नहीं आ रही। मैं इसलिए वाइफ करूँगा, सुनिए ना। ओके, मैं आपके लगा के खा लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपके लगा खा लेता हूँ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। सुनिए, एक सुनिए ना, मैं आपके लगा के खा लेता। अच्छा सुनिए, होंठों पे नहीं लगाऊंगी, गाल पे लगाऊंगी सिर्फ। सुनिए, कुछ नहीं होगा। अरे उल्टी आ जाएगी मुझे। सारा दिन मैं काम करते करते थक जाती हूँ। आई गुड, कोई बात नहीं, बट मैं आज यहाँ पे आई हूँ तो बर्थडे के टाइम इसको यहाँ रखती हूँ। इसके इर्द गिर्द, जैसे लोहड़ी के इर्द गिर्द नाचते हैं ना, वैसे मैं केक के इर्द गिर्द नाचूंगी आपके। ओके, खांदे पनीर ते खांदे पनीर ते खांदे छोले, खांदे पनीर ते खांदे छोले, एज ए रिजल्ट वड्डे वड्डे डोले, प्रोटीन वाला केक कट्टे मेरी जान। हैप्पी बर्थडे माय हब्बी सलमान खान, हैप्पी बर्थडे माय हब्बी सलमान खान। बर्थडे ते केक कट्टे पूरे 12, बर्थडे ते केक कट्टे पूरे 12, गेस्ट घर पे आ रहा ते जा रहा, बुके आमन सुबह ते शाम। हैप्पी ओ हैप्पी बर्थडे माय हब्बी सलमान खान, हैप्पी बर्थडे माय हब्बी सलमान खान। बर्थडे 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 हफ्ते हफ्ते चल दे, बर्थडे 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 हफ्ते हफ्ते चल दे। मंडे शुरू होया चले टिल वीकेंड दा वार। हैप्पी बर्थडे माय हब्बी सलमान खान, हैप्पी बर्थडे। ओके बेबी,
अब मैं जाती हूँ, आप जल्दी घर पे आ जाना, ठीक है? घर पे मैंने केक की मोमबत्ती लगाई हुई है, आप बुझा देना आके। मीटिंग। Oh my God. Those awkward moments. अब एक आखिरी बार चलते हैं घर के अंदर और करते हैं वार्तालाप, लेकिन उसके पहले कंट्रोल रूम ऑन कर दीजिए प्लीज। वेरी गुड, ऑन हो गया और हम चलें घर की ओर। हेलो। हेलो सर। कैसा है घर का मौसम? बहुत अच्छा सर। अच्छा ठंडा। ये मेरा वाला आखिरी एपिसोड है। नहीं सर। हाँ सर, ओके। आखिरी एपिसोड ऑफ द ईयर। ऑफ द ईयर। ईयर। अब फिर अगले साल फिर मिलूंगा। देखेंगे। 100%। तो बेसिकली मैं एक होता है ना कि साल के अंदर आप जो भी कर लो, फिर एक साल के अंत में एक न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन बना लेते हैं हम लोग। जी सर। और बना तो लेते हैं, उसके ऊपर अमल नहीं कर पाते, टिक नहीं पाते उसके ऊपर। बहुत सारी चीजें हैं, स्मोकिंग क्विट करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, गालियां नहीं बकेंगे, काम शिद्दत से करेंगे, फैमिली के साथ ज्यादा वक्त गुजारेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसमें ना एक बड़ा विल पावर चाहिए होता है, और कई लोग ऐसे हैं कि जो बना ही नहीं पाते रेजोल्यूशंस। तो आसिम, जी सर। योर सिस्टर माय सिस्टर, यस सर। my sister your sister, जी सर। Siddharth, Yes, sir. your mother my mother, my mother your mother. Sir, I don't know about your mother, but my mother is going to be very happy hearing this. You're right about that. तो आज हम यहाँ पर रेजोल्यूशंस बनाएंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि हम खुद के लिए नहीं बनाएंगे, कोई और हमारे लिए बनाएगा। ओके? शहनाज, जी। न्यू ईयर्स सोल्यूशन बनाओगी? सॉल्यूशन क्यों बोला आपने? रेजोल्यूशन होता है। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गई मुझसे। रेजोल्यूशन होता है। मैंने सोचा एक, हाँ, क्या? यही कि मैं कोई बताऊं क्या मतलब बोलना कि छोड़ मतलब मैं दोगी? कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी और अपना काम करूंगी, जिंदगी में आगे बढ़ूंगी और काम पे ही कंसंट्रेट करूंगी। बहुत अच्छा रेजोल्यूशन है आपका। थैंक यू। अब रेजोल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मतलब एक चीज जो हम मतलब नहीं बोलते। जो हम नहीं कर सकते उस चीज को करने की कोशिश कर सकते हैं। शब्द क्या है? संकल्प। 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 हाँ, तो आप एक क्या कीजिए, संकल्प कीजिए अब स्टोर रूम में जाऊं? कि आप मधुरिमा, ठीक है। स्टोर बॉक्स, बॉक्स। हाँ, स्टोर बॉक्स से वो चीजें ले आई जो कि अंदर पड़ी हैं। स्टोर बॉक्स। तो एक आपको एक किस्सा सुनाता हूं मैं। आरती, आपके मामा और मैं एक जगह रात को गए थे, डिस्को, चीची मामा, और मैं तो उनको पार्टनर बुलाता हूँ, गोविंद बुलाता हूँ। और हम वहां से निकले तो एक गाड़ी ने हमको ओवरटेक कर लिया, और एक्साइटमेंट में उन बच्चों ने हम दोनों को गाली बकी, तेरी माँ की ऐसा। हाँ, तो तुम्हारे चीची मामा बोले पीछा करो। तो ऐसे जाने बच्चे यार, ऐसे नहीं तू पीछा करेगा, तो ऐसे चलो पीछा करे, साइड में आ गए। गोविंद निकले खिड़की में से और बोला तेरी माँ मेरी माँ, अब बोल। तो ये जो तेरी माँ, हाँ, मेरी माँ, ये वहां से आया है, समझे? और जब विशाल और मधुरिमा के बच्चे होंगे तो क्या बोलेंगे? माधुरी माँ, तेरी माँ मधुरी माँ। ओके, चलो ये मिल गया, आगे चलते हैं, चलो। और जैसे जैसे अब मिलता जाएगा मैं बोलता हूँ मिल गया, चलो आगे चलो, जल्दी खत्म करो उसको। ओके? हाँ, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, झगड़ों वगड़ों के अलावा हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ओके? तो आप लोगों को करना ये है कि एक एक करके आपको चिट्स है ना वहाँ पे, चिट्स, यस सर, उस सदस्य के मुंह पे चिपकाना है जिसके लिए आपको एक न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन लेना है। ओके? लेफ्ट से शुरू करेंगे। ये लोग उधर से चलेगा।
सर मैं सिद्धार्थ शुक्ला के लिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाना चाहता हूँ कि ये अपना गुस्सा कम करें और इनकी बहन मेरी बहन और इनकी माँ मेरी माँ, तो थोड़ा ध्यान में रखें सब कुछ जब भी बोलते हैं, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और बस। बहुत अच्छा रेजोल्यूशन है। चलिए आगे। माहिरा का रेजोल्यूशन, शो में बहुत अनबन भी होती है बट आई एम फॉन्ड ऑफ हर, एंड ये कुछ चीजों में मुझे लगता है कि इसे समझ नहीं आता है, उसके शब्द और उसके झगड़े और उसके जेस्चर वो नहीं समझ पाती है, तो मैं उसे जाके कहूंगी क्लियरली कि तुम थोड़ा सा अपने अल्फाजों को जरा तहजीब से इस्तेमाल करो और बोलने से पहले बहुत बार सोच के बोलो। बेसिकली आप ये कहना चाह रही हैं कि सोच समझ के बात करें। आगे चलिए। सर मैं शुक्ला जी को बोलना चाहूँगा कि 2020 में अगर इनका रेजोल्यूशन ये हो कि ये थोड़ा सा औरतों से तहजीब से बात करना शुरू कर दें, क्योंकि ये नहीं करते, और मेरे सामने इस घर में जितनी बार झगड़े हुए हैं, बदतमीजियां हुई हैं, गाली गलोचे हुई हैं और इन्होंने दी हैं, तो मैं चाहूँगा ये 2020 में ना हो। ठीक है, और नेक्स्ट 2020 में हाँ। मैं चाहता हूँ रश्मि ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखे कि जिस तरह से इनके थॉट्स क्लियर हैं, उसी तरह से इनकी बातें भी क्लियर हो सामने वाले की। कमाल है, बोल रहे हैं कि रश्मि के थॉट्स क्लियर हैं। चलिए आगे चलते हैं। सर मेरा रेजोल्यूशन है आरती के लिए कि दोस्ती सिर्फ फायदे के लिए ना करें, आप जब दोस्ती बोलती है कि कोई दोस्त है तो उसको निभाइए भी। नेक्स्ट। मैं ये रश्मि को देना चाहती हूँ 2020 में ये कोशिश करे कि जो भी ये है ना, मतलब इनकी जो बातें बहुत फंसी हुई सी लगती है हर चीज का, मतलब घूम घुमा के वही बात पे, एक ही टॉपिक पे बार बार वही घूमता रहता है। सो मैं चाहती हूँ जो है वो है। कोई कहता है अगर के इतने लोग अगर मतलब एक ये साइड पे अरहान साइड पे, तो बोल हाँ है, मैं इसके साथ खड़ी हूँ, बाढ़ में गई दुनिया। सो मैं चाहती हूँ, मैं इसके मुंह से ये सुनना चाहती हूँ जो है रियलिटी में। सो ये बोल नहीं पा रही खुल के अपने रिलेशन को, खुल के पता नहीं क्यों डरी हुई है। मैं चाहती हूँ कि खुल के सामने लेकर आ, कि मौका ही ना मिले किसी को तेरे पे हंसने का। जैसे आप खुद कर रही हो वैसे ना। क्या कर रही हूँ? रश्मि के लिए रेजोल्यूशन बनाया, खुद के लिए बनाया है। मैं तो बोल ही देती हूँ जो होता है। मैं चाहती हूँ ये भी बोल दे, है तो प्यार तो है, दिख रहा है तो बोल तो दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों फंस जाती है। कुछ बातें हैं, आज भी देवोलीना आई थी, खुद ही फंस रही थी अपनी बातों में। मुझे है कि सर कुछ बातें मेरे और देवलीना के बीच नहीं उन्होंने पूछा, तो मैं ओपनली नहीं बोल पा रही थी। मुझे उस चीज अरे लेकिन वो प्राइवेट बातें हैं, नहीं बोलना चाहिए घर में। जब शोज देखोगी तो पता चल जाएगा कि क्या क्या बोला था मैं आपकी बात समझ गई, बट अब जब बार बार वही मुद्दा निकलता है तो हमें भी इंटरेस्ट आता है, तो बोल वही बात है और कोई बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बोल दे, दैट्स इट। और कोई मुझे कोई गॉसिप चाहिए आपको बस। नहीं मैं ऐसे हंसती नहीं हूँ, इसको पता है, ऐसी नहीं हूँ मैं, है ना। बोल। नेक्स्ट। 2020 में रश्मि के लिए रेजोल्यूशन ये होना चाहिए कि वो जितनी स्ट्रांग वुमन है शो में भी उतना ही स्ट्रांगली निकल कर आए, यहाँ से बाहर भी जाएं उतना ही स्ट्रांग रहें, खुद के लिए लड़ें, इंडिपेंडेंट दिखे, उनको किसी की जरूरत ना हो, और घर के ताले चेंज करें। सर मेरे घर का तो बहुत बड़ा इशू बन गया है। प्लीज डोंट टॉक अबाउट माय हाउस, देन लॉट ऑफ अदर थिंग्स विल गेट इन्वॉल्व, प्लीज सर। देवलीना आज आई थी घर के अंदर, यस सर, बजा के गई है। अरहान फेवरेट टॉपिक वापस है। सर सबका फेवरेट टॉपिक अरहान ही निकल रहा है। अच्छा है, अच्छा है। अरे कोई अच्छे कर्म किए होंगे तुमने, अब पुण्य कमाओ। आगे। सर जैसे कि इन्होंने मुझे दिया है, मैं भी चाहती हूँ कि इनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो कि जैसे कि ये दूसरों को नोटिस करती हैं कि इश्क किसका चल रहा है किसका नहीं चल रहा है, आप अपने पे ज्यादा ध्यान दें रादर देन लोगों के बारे में ऐसी बातें बोलने से। अच्छा जो आपने बाहर बोली थी है ना, और जिस तरह से आप मुद्दे उठाती हैं, हर किसी की रिस्पेक्ट कीजिए, आई थिंक आपके लिए बेटर होगा। थैंक यू। 2020 में मधु के लिए मैं रेजोल्यूशन बनाना चाहूंगी, आप टाइम पे उठने की कोशिश करेंगी। शिफाली जरीवा।
हाँ, बहुत अच्छा रेजोल्यूशन है। मधुरिमा, तुम्हारी बहन मेरी जाने दो। सर मैं 2020 का रेजोल्यूशन देना चाहूंगा आसिम को कि आसिम जिस तरीके से अपने फैंस को मोटिवेट करता है जिम के लिए, उसी तरीके से अपने फैंस को मोटिवेट करे कि घर को साफ रखना भी बहुत जरूरी है, बहाने बनाने की फालतू जरूरत नहीं है और जिम में ही बिजी रहना जरूरत नहीं। उसके लिए मैं हूँ। हाँ, मैं आके तुम लोगों सबका काम करके जाऊंगा। सर तो ये आसिम के लिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं, नहीं पारस, वो आपके लिए भी है सर। मैं वो आपके लिए भी है। वो अगर मैं उस घर में होता, अगर मैं उस घर में होता तो मेरा बिस्तर मैं साफ करता जी सर। जब मैं नहा के निकलता, बाथरूम से निकलता तो वो साफ करके मैं निकलता। जब मैं खाता तो वो प्लेट मैं खुद धोता, जो ग्लासेस वो सब धोता, चम्मच धोता, तो मैं ये सब करता। और अगर मैं फ्री हूं और अगर किसी ने नहीं किया, हाँ, तो मैं उसका भी कर लेता। सर मेरा हाथ ठीक होता तो मैं जरूर करता, और जितना कर सकता हूँ मैं उतना कर लेता हूँ। तो अबे एक टूटी उंगली लिए, कुछ नहीं उंगली के अंदर लिए, इतना बड़ा एक अगली सब लेके घूम रहे हो तुम, इसमें कुछ नहीं। हमारी इतनी हड्डियां टूटी हैं और उसके बाद हम शूटिंग पे गए, एक्शन किया है। तो ठीक है सर, मैं आपकी ओर से ये मैं ले लेता हूँ रेजोल्यूशन। सबको लेना चाहिए वाला। मायरा, मैं आसिम को लगाऊंगी कि जो आसिम को लगाऊंगी मतलब क्या है? 2020 का रेजोल्यूशन। हाँ, संकल्प लगाऊंगी इसके मुंह पे कि जो इन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को कहा। संकल्प लगाओगी इसके मुंह पे, चांटा लगाओगी इसके मुंह पर। सब गलत गलत अल्फाजों का इस्तेमाल कर रही हो। मैं हिंदी सीख रही हूँ ना अभी, इसलिए। तो इतनी गलत हिंदी सीख रही हो? सर इसकी हिंदी तो माशाल्लाह है। उफ, क्या क्या बोलती है ये। हाँ, अभी भूल गई। हाँ। ये निंदाजनक था क्या? निंदाजनक। 2020 का रेजोल्यूशन दूंगी। का न्यू ईयर रेजोल्यूशन 2020 में आसिम के लिए रेजोल्यूशन ये होना चाहिए। 2020 में आसिम के लिए रेजोल्यूशन ये होना चाहिए कि जो इन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला से कहा है कि आप उन चीजों का ख्याल रखें कि अग्रेशन में आके कुछ मैं बोल लूं कि कुछ भी बोलते हैं तो वो ये भी ध्यान रखे, क्योंकि अगर वो कुछ कहते हैं तो ये भी उनको उतना ही देते हैं जितना वो देते हैं। तो अगर ये कम रखेंगे तो सामने से उनको कम मिलेगा। चलो, बहुत अच्छा बोल रही हो। आ जाओ नेक्स्ट। सर ये रेजोल्यूशन मैं 2020 में चाहता हूं कि शहनाज जो कहती है कि अपने दिमाग का स्विच वो अभी ऑन करेंगी, उसे वो ऑन कर दें। तू ऑफ कर, फिर मैं ऑन करूं। अब ये सोचना जरूरी है कि आप लोग कितना अमल कर पाते हैं दूसरे के बनाए हुए रेजोल्यूशंस पर। आपको एक बात याद रखनी है कि इस गेम में अगर आपको सक्सीड करना है, कामयाबी हासिल करनी है, तो आपको लेने पड़ेंगे कैलकुलेटेड रिस्क, तभी आपका काम बन सकता है। अब मुझे दो लोगों की जरूरत पड़ेगी, एक है विशाल और एक है मधुरिमा। जाइए रोमांस करते हुए स्टोर रूम में जाइए और रोमांस करते हुए स्टोर रूम से ले आइए। हाथ पकड़े जाएंगे दोनों। जी सर। ऐसे कोई सजा कोई बदुआ होगी, जिए तो जिए कैसे। I'm so happy. पेंट। तो गाइस, जब मैं 6 साल का था, मेरे दिमाग में एक ही आइडिया आया कि जब मैं बिग बॉस करूंगा तो उसमें मैं ये टास्क करूंगा। तो बिग बॉस वालों ने मुझे मौका दे दिया ये टास्क करने का। तो साल अब पूरा होने को है और आपने 2019 में कई सारे टास्क किए। अब एक आखिरी टास्क होगा इस साल का, क्योंकि नया साल आपको जीत की तरफ ले जाएगा और आपको दिमाग में बहुत सारी क्लैरिटी लानी होगी जीत हासिल करने के लिए, नॉट हार। तो अगर आपकी नजर बिग बॉस ट्रॉफी पर है तो ये बताइए कि आप उस ट्रॉफी को जीतने की चाह में किसे टारगेट करना चाहेंगे। एक एक करके आपको आना है और लाल रंग से टारगेट के फेस को रंग देना है, क्रॉस करके। तो शहनाज, टास्क समझ में आया नहीं? टारगेट। टारगेट, कॉम्पिटिटर। हाँ, करेक्ट। यार देखा सिद्धार्थ, इसने दिमाग का इस्तेमाल करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। ऑन कर दिया इसने। यस, वाह। चलिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे? राइट से करेंगे। देखते हैं मायरा किसको टारगेट करती हैं। क्रॉस बना, मौका ही नहीं दिया सोचने का। इस घर में आप मेरा कोई टारगेट नहीं है तो इसलिए। सिद्धार्थ दोस्ती हो गई।
हाँ सिद्धार्थ से दोस्ती होगी तो अब टारगेट नहीं रहा कोई, तो बाकी मुझे टारगेट जैसे लगते नहीं है। जीतना है तो आपको क्या मैं लगता है पारस को करूंगी क्योंकि ये हमेशा बोलता है कि मैं शो जीतूंगा और वो ट्रॉफी मैं लेके जाऊंगा, तो मैं इसको टारगेट करती हूँ कि मैं ये ट्रॉफी उसको लेने नहीं दूंगी। बहुत अच्छे, चलिए आगे चलते हैं। पारस, मेरे पे मत मायरा, हमारी नजर आप पे होगी कि आप कैसे टारगेट करते हो पारस को। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे मुझे एक ही कॉम्पिटिटर लगता है जो कि सिद्धार्थ, ही इज वेरी टफ, और मुझे लगता है कि अगर मेरा यहाँ पे कोई भी कंपटीशन है तो वो सिद्धार्थ ही है। सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट ब्रो, थैंक यू। नेक्स्ट। मुझे भी एलर्जी थोड़ा वो करना है। क्या करूं? माथे पे करना थोड़ा सा प्लीज। क्रॉस बनाना है? हाँ क्रॉस बनाओ, छोटा बनाओ बस। आसिम, दोस्ती बड़ी निभाई, अब दुश्मनी करके देखते हैं, थोड़ा मजा आएगा। नाइस। सर मेरे लिए रश्मि है, हाँ क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं ये और इनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है बाहर, तो मेरे लिए काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। नेक्स्ट। मैं पारस को टारगेट करना चाहूंगी क्योंकि एक तो ये गेमर है, खुद भी बोलते हैं गेम खेलते हैं, तो खेल रहे हैं, अच्छी खेल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन सिर्फ इस बात के लिए नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर ये लड़ाई में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं, कभी प्रोफेशन के बारे में उल्टा बोलते हैं, इन्होंने मीडिया के बारे में भी बहुत कुछ बोला, और कभी बदतमीजी से बात करते हैं, किसी लड़की को भी ऐसे चल हट या ऐसी बातें बोलना या गालियां देना, तो इन मुद्दों को भी मैं उठाऊंगी, जहां जहां ये गलत मुझे दिखाई देंगे उन पर मैं जरूर बोलूंगी। चलिए नेक्स्ट। पहली बात तो मेरे लिए मेरे 2 कॉम्पिटिटर है, पहला सिद्धार्थ शुक्ला, दूसरा है पारस, बट मैं सिद्धार्थ को ये नहीं लगाऊंगी क्योंकि ट्रॉफी वो जीत के जाए मैं जीत के जाऊं फर्क नहीं पड़ेगा, समझूंगी दोनों में से कोई भी जीत ले, एक ही है, तो मैं पारस को टारगेट करूंगी क्योंकि इसका रास्ता चाहे जैसा भी है ना, मतलब इसकी जो हरकतें हैं नोटी नोटी, मतलब वो कुछ ऐसा कर जाता है, मतलब गेम में मजा आता है, कुछ इंटरेस्टिंग होता है, चाहे कुछ भी हो, तो मेरा टारगेट यही है, मेरा लेवल भी यही है। हैं? वो ट्रॉफी चलो सिद्धार्थ शुक्ला ले गए, पैसों का क्या? मैं आपको बताऊं, हमने एक प्लान किया है, अगर तो मान लो वो हाथ वाले पे मैं आ गई, दूसरे भगवान करे ना ही आए, मैं तो आपको पागल कर दूंगी, मैं आपके पैर पकड़ लूंगी, मुझे ही चाहिए। इसको खोद के यहीं पे गाड़ना पड़ेगा सर, जैसे इसने किया तो। मैं आपसे लेकर जाऊंगी, मैं कोई इधर तक ना। वो उस वक्त फारा के पैर पकड़ने पड़े आपको। नहीं आपकी पकड़। नहीं सर, और फारा बहुत जोर से लात मारती है। नहीं आपकी। सर प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए ना। चलिए आगे नेक्स्ट। सर मैं शहनाज के लगाना चाहूंगी, छोटा लगाऊंगी। सर फन है, एंटरटेनर है और बहुत ही मजेदार है, बहुत ही बड़ी कॉम्पिटिटर है ये, आई थिंक सबके लिए, और मुझे परेशान करती रहती है, तो मुझे इसको परेशान करने में मजा आएगा। ओहो आपने अपने आप को नहीं चुना टारगेट कैसे चुनूं टारगेट के लिए? मैं मधुरिमा को टारगेट करती हूँ, मधुरिमा छोड़ूंगी नहीं। सबकी तरह मेरे लिए भी शहनाज है सर, क्योंकि आधे जब सीजन जब हुआ था तो पूछा गया था कि इस शो में योगदान सबसे ज्यादा किसका है, तो शहनाज का है। मजाक और एंटरटेनमेंट करते करते ये ट्रॉफी भी लेके चली जाएगी, टारगेट भी नहीं होती है, तो अब इसको टारगेट करके मजा आएगा, मजाक में बेवकूफी करके। सेम ना दोनों। नेक्स्ट। सर मेरे लिए आसिम है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये घर के सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं अभी तक, और मजा आएगा। ये सुनो रश्मि जी सर, जरा इससे जरा संभल के चलना, अरहान से। इसने अभी आपके सामने आसिम की मांग भरी है। सर मैं भी आसिम को टारगेट इसलिए कहूंगी क्योंकि मुझे शुरुआत में बहुत वीक लगा था, और स्लोली इसने जिस तरह से अब पिकअप लिया है और जिस तरह से ये गेम को भी खेल रहा है, और एज पर्सन जब अब बात शुरू हुई है तो मुझे काफी बेहतर लगने लग गया, और वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन बिग बॉस 13। सर सारे स्ट्रॉन्ग है सर, फॉर श्योर। आई थिंक मेरे लिए रश्मि होगी,
क्योंकि इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है और प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं, तो मेरे लिए इनसे आगे निकलना और इनसे कॉम्पीट करना मेरे लिए बहुत सही चीज़ होगी। अगर मैं निकलता हूँ तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो रश्मि। अरे सिद्धार्थ आ जाओ। सर आई एम नॉट टारगेटिंग एनीबॉडी, आई विल टारगेट माई सेल्फ, क्योंकि अगर ये ट्रॉफी मैं जीतता हूँ या नहीं जीतता हूँ तो अपने वजह से ही होगी, तो आई विल पुट इट ऑन माय ओन। चलो ये हो गया मजाक। हाँ सच बोल रहा हूँ सर। नेक्स्ट टारगेट कौन आपको क्या लगता है कि आपके साथ यहाँ पर कौन खड़ा या खड़ी हो सकती है इस मंच के ऊपर? सर तो पारस, क्योंकि मैं फर्स्ट डे से हम लोग एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट रहे हैं और अभी अच्छे हैं, बट सबसे टफ और स्ट्रांग मेंटली और समझदार वही लग रहा है मेरे को बाकियों से। गेम चलिए बहुत अच्छे। अब हम सबकी नजर रहेगी कि आप एक दूसरे को कैसे टारगेट कर रहे हो। ओके मैं अभी आया। तो आप देख रहे हैं Vivo V17 presents बिग बॉस वीकेंड कबार, पावर्ड बाय डाबर आमला हेयर ऑयल, स्माइल पार्टनर लेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि आप पूछे मैं यहाँ क्यों आई हूँ, पूछूंगा ही नहीं मैं आपसे कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं। आपका बर्थडे है जी। दबंग 3 इज अ ब्लॉकबस्टर। जी शुक्रिया। आप फिर से मामू बन गए जी। एंड इट्स ऑलमोस्ट न्यू ईयर्स जी। सो इन सारे रीजंस की वजह से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आप इतनी साफ हिंदी बोलना सीख गई हो कि आपको इस घर ने सिखाया था? लिसन जी, मैं हिंदी बोलती हूँ, सब मेरे साथ इंग्लिश बोलते, सो मैं क्या करूँ? मैं आपके साथ हिंदी बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश बोलना उल्लंघन होगा। हम दोनों यहाँ से निष्कासित हो जाएंगे। राइट, इंग्लिश नहीं बोलना है। लेकिन मैं आपके डायलॉग भी बोल सकती हूँ। कौन से डायलॉग बोल सकती हैं आप? एक होता है पुलिस वाला, एक होता है गुंडा, मैं कहलाता हूँ पुलिस वाला गुंडा। डिशु डिशु। Did I do it right? Sort of. डिशु अपने बच्चों से सीख रही हो ये? Yeah, थोड़ा बहुत। Shall we cut the cake? Yeah. Yeah? Sure, yeah. Happy birthday. Thank you, thank you, thank you, thank you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Salman. You first. Happy birthday to you. Thank you. Thank you. Yummy. Take this. Start eating this and don't stop. ये ले जाइए और ये टिश्यू बिग बॉस के घर में फेंक दीजिए। So I'm so touched that आप मेरे लिए केक लेके आई, तो मुझे भी आपकी खातिरदारी करनी चाहिए। ले आइए वो। ये क्या? आपने मेरी खातिरदारी की केक से, मैं आपकी खातिरदारी करूंगा मैकरून से। तो ऐसा कहते हैं ना कि मुंह में खाना भर के बात नहीं करना चाहिए, बैड मैनर्स हैं, मुंह का खाना दिखता है, सो शट अप एंड ईट क्वाइटली। ये मैं हर रोज बोलती हूँ। हर रोज बोलती हो ये? लेकिन यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर इसको मुंह में डाल के बात करने का है। ऐसे कैसे? या मुंह में डाल के। और हमें वो बोलना है जो हमारे कार्ड पे लिखा है और सामने वाले को गैस करना है। ओके ठीक है। ओके तो मैं फर्स्ट शुरू करूँ? ओके। Very chewy. बेबी डॉल। Baby doll. अब आपकी बारी। ओए ओए, पूरा ही खाना या आधा? या Okay. बोलिए। Can't swallow it. Keep it in the mouth. Roman chuck. Roman chuck.
Ramen chaat. No. Roman chop. Roman. What? You're abusing? No. Huh? Roman chop. Roman chaat. No. Roman chop. Roman chaat. Chop. Chat. Terito? नहीं. तेरी तो Roman chop. Roman chaak. Chuck, chuck. Chow. The chuck से फटे. Chow. Chuck. Chaak. Roman chaak. Oh, romanchak. Roman chop. ये तो बिना मुंह में रखे भी नहीं कह पाता. Roman chaak. But this is what he says, Roman chop. Romanchak. मुझे पता नहीं. yeah. ये बहुत difficult game है ना. हो गया. London. 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 You go London? London. London. Ooh. You? London. You and me in London? Yeah. Yeah. London. London. Sri Lanka? Sri Lanka. Lanka. Ulangan. Urulankan? Urulankan? Ulangan. उल्लंघन? Yeah, उल्लंघन. उल्लंघन क्या है? उल्लंघन बिग बॉस का एक वर्ड है. When you break a rule, it's a big boss. I'm They sorry. use that in Big Boss, huh? Ulangan. Oh, okay. When you break a law, Oh. that's called उल्लंघन. अब एक सनी वाला डायलॉग मैं आपको सिखाता हूँ. Sunny Deol. सनी देओल. और क्योंकि मेरे डायलॉग्स इतने फेमस नहीं है. आपके गाने बड़े फेमस हैं. Thank you. पहले सनी देओल वाला एक्सप्रेशन दीजिए आप. एक उंगली सर. ये 2.5 किलो का हाथ Yeah. जब किसी पे पड़ता है ना, हाँ. आदमी उठता नहीं है, उड़ जाता है. Oh my God. तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. Then it's something milord. हाँ. सिर्फ तारीख मिलती मिलॉर्ड. सिर्फ तारीख मिलती है मिलord. नहीं मिलता तो बस इंसाफ. नहीं मिलता तो what? बस इंसाफ. बस इंसाफ. I like the तारीख पे तारीख part. उतार के फेंक दो ये वर्दी. उठा कर क्या? उतार के फेंक दो ये वर्दी. उतार कर फेंक दो ये वर्दी. हाँ. ये वर्दी उठा कर फेंक दो ये वर्दी. और पहन लो. और पहन लो बलवंत राय के नाम का पट्टा. बलवंत राय के नाम का पट्टा. राय के समथिंग पट्टा. हाँ, नाम का पट्टा. नाम का पट्टा अपने गले में. अपने गले में. बलवंत राय के कुत्तों. बलराय व्हाट? बलवंत राय. बलवंत राय. बलवंत राय. राय के कुत्तों. बलवंत राय के कुत्तों. This one should be anger. So listen, मैंने आपके लिए केक लेके आई हूँ. ये तारीख पे तारीख भी किया. I would love अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ डांस करोगे. Of course डांस करेंगे आपके साथ. वो मेरे स्टेप्स पे. आपके स्टेप्स पे डांस करेंगे. बेबी डॉल पे. बेबी डॉल पे करेंगे. Really? Really करेंगे. Really करेंगे. Let the music begin. Big Boss music आ सकता है? Music जो होता है. What is that? Thank you so much. तो आज आप घर के अंदर जाने वाली हैं. हाँ मैं जाने वाली. मैं बहुत नर्वस हूँ. बहुत नर्वस हो आप. हाँ क्योंकि जब घर पे अंदर जाते हैं वो डोर्स क्लोज हो जाते हैं. हाँ.
थोड़ा सा वो नर्वसनेस आता है क्योंकि आप यहाँ पे रह भी चुकी हो ना। सो मुझे पता है। हाँ वो जो फीलिंग आती है नर्वसनेस, डर, थोड़ा सा डर। नहीं आज ठीक है आज, क्योंकि मैं अंदर गया था घर के अंदर और सबकी पिटाई की? हाँ सबकी पिटाई तो नहीं की, लेकिन धुलाई जरूर की। और मैंने इनके बाथरूम साफ किए, मैंने इनका फ्रिज साफ किया। जी हाँ, इतना गंदा पड़ा था सब पूरा घर। इनका किचन साफ किया मैंने। शेम शेम। सो देन थैंक यू, सी यू, बाय, टेक केयर। अब आ गई वो मुश्किल घड़ी आप में से किसी एक के लिए, जब आएगा एक कॉल फ्रॉम द वीवो कॉलर ऑफ द वीक। लगाओ फोन प्लीज, और ये आपसे पूछेंगे एक क्लियर सवाल। हेलो हेलो। हेलो सलमान भाई। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? नाम क्या है आपका? मैं आयुष अवनकर, बिहार आयुष? आरा से। आयुष कुमार जी जी। किससे बात करना चाहेंगे आप? मैं सिद्धार्थ शुक्ला जी से बात करना तो चाहता हूँ। कीजिए बात। जी, मैं सिद्धार्थ शुक्ला जी से पूछना चाहता हूँ कि जब आप शो शुरू होने के पहले ही आरती जी के साथ मिलकर रश्मि जी को सॉरी बोल चुके थे, तो शो में आकर उनसे झगड़ने की क्या जरूरत है? फिर से पूछिए एक बार। जब शो शुरू होने के पहले ही आरती जी के साथ मिलकर रश्मि जी को सॉरी बोल चुके थे, तो शो में रश्मि जी से झगड़ने की क्या जरूरत है? जैसा कि एक एपिसोड में रश्मि जी के से पता चला कि आरती जी से के द्वारा मिलकर और सिद्धार्थ जी सॉरी बोले थे उनको। सर रश्मि, अच्छा बोलूं मैं? जी जी बोलिए। रश्मि जी की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं उनको सॉरी बोल रहा था। रश्मि जी के साथ मेरी बात हुई थी, क्योंकि हमारी बात बंद हुई थी, क्योंकि अब जो रश्मि जी ने पिटारा खोला है, तो उनके किसी झूठ के वजह से जो वो आम जिंदगी में और यहाँ पे हर रोज बोलती रहती हैं, तो वो झूठ को क्लैरिफाई करने के लिए और इसीलिए मैं मिला था और उनको बोला था जब खत्म हो गया था बातचीत हमारी कि नाउ लेट्स जस्ट कीप इट कूल, क्योंकि ऐसा कोई हमारे बीच में आज तक ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई गाली गलौज नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। इट वॉज जस्ट अ सिंपल कट ऑफ। तो वो कट ऑफ हो गया था एंड आई जस्ट वांटेड टू एंड इट। तो मैंने उनसे मिला था और मैंने बोला था कि दीज आर द रीजंस एंड दैट इज द रीजन व्हाई, और ये बात वहीं पे खत्म हो गई थी। यहां आकर अगर आप शो देख रहे हैं तो ये सवाल आपको मुझसे नहीं रश्मि जी से पूछना चाहिए, क्योंकि मैंने कभी आगे बढ़कर रश्मि जी से कभी झगड़ा नहीं किया है, ना ही मैं उनके साथ ज्यादा बात करने की कोशिश भी करता हूं। हर वक्त रश्मि ही मेरे साथ लड़ी हैं और रश्मि ही आई है मेरे पास और बातें बढ़ी हैं, और जब बातें हुई हैं तो बिल्कुल मैंने रिटेलिएट किया है, जो आई थिंक मेरी राइट है, क्योंकि अगर कोई मुझे कुछ बोलेगा गलत तो मैं जरूर उसके ऑपोजिशन में ऑपोज करके उसको कुछ बोलूंगा या अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोले। सर रश्मि से बड़ा सच्चा यहाँ पे सर झूठ बोल रहा है ये। राइट सिद्धार्थ सर। जी 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 सिद्धार्थ सर। जी जी। आप जब जैस्मिन आई थे तब भी आप उनको पोक किए थे कि मैं क्लैरिटी चाहता हूँ जी। उस टाइम तो वो रश्मि जी आपको कुछ नहीं बोली थी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ये शो रेगुलरली देख रहे हैं तो रश्मि ने एक बार एक चीज बोली थी मधुरिमा को कि हम सिद्धार्थ और मैं जब शो कर रहे थे तो सिद्धार्थ मेरी लाइंस जैस्मिन को देता था। तो यही चीज मैं जैस्मिन जब आई थी तो बोल रहा था रश्मि के लिए क्लैरिफाई कर दो, तो रश्मि बोल रही है कि मैं रश्मि की लाइंस तुम्हें देता हूं जब तुम दोनों के कैरेक्टर्स ही अलग हैं, तो मैं कैसे दे सकता हूं? और दूसरी बात कि मैं एक एक्टर हूं, मैं लाइंस नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता, एक बड़ी टीम होती है पीछे जो ये सारी चीजें देखती है, तो ऐसे किसी की लाइंस देना इज नॉट पॉसिबल। मैं कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकता। तो ये अगेन इनका सच्चाई का और एक नमूना है जो आपके सामने आ चुका है, तो वही पेश कर रहा था मैं, जैसे सामने सामने बात खत्म हो जाए। सर क्रिएटिवली बहुत चेंजेस कराते थे और उसी वजह से प्रॉब्लम काफी हुई है। फेवरिज्म सेट पे भी रहता था और मधुरिमा के साथ जब बात हुई थी तब मैंने बात ही यही की थी कि बहुत क्रिएटिव चेंजेस होते हैं, इसलिए मेरी लाइनें भी चॉप की जाती थी और बहुत दिक्कतें हुई है, हमारी कभी आपस में बनी ही नहीं है। आप भूल गई क्या? सर। आप भूल गई? आपको बताओ कब कब बनी है, क्या क्या बनी है, क्या क्या बना है, कहाँ कहाँ बना है? नहीं ना, प्लीज अपने पास रखिए बातें। हाँ कितनी बनी है नहीं बनी मेरे को अच्छे से पता। कब बनी है बता? भूल गए आप सेट में?
कितनी बार बनी है बता? 9 साढ़े 9 महीने बाद तो हमने बात करनी शुरू करी ना, वो भी 9 साढ़े 9 महीने बाद एक दूसरे से बात तक नहीं होती थी हमारी। I mean, I don't even want to. I have never started this dirt. This is what she started. उन्होंने भी बोला कि ये बातें वहाँ बाहर की कर रही है। सर अगर मैं थोड़ा सा भी बोलने लग जाऊँ ना सर, आरती की इनका तो वापस आरती से ने वो मुझे कॉल करके बुलाया था। मुंह खुलने लग जाएगा और वो बताने लग जाएंगे अपनी असलियत। आरती खुद दे सकती है। आरती प्लीज मुंह खोलिए, जो बोल रही है आप बता दीजिए एक बार, आप उनका मुंह खोल के उनकी गलतफहमी दूर कराइए, क्योंकि उनको बहुत बड़ा लग रहा है कि सच्चाई की मूरत है। थैंक यू सर आयुष, थैंक यू, बाय बाय। हाँ सिद्धार्थ सर, एक मिनट हो गया। तू बेटा रुक नहीं। तो नाउ रूम में बैठी रहती थी। तो मैंने देखा कि जब रोहित शेट्टी आए थे, जो आपके घर से गिफ्ट आए थे उन्होंने आपको लाके दिए और आप लोग सब बहुत इमोशनल हो गए थे। कितना मिस कर रहे हो आप लोग अपनी फैमिली को और फ्रेंड्स को जिनसे आप 3 महीने से दूर हो यार। तो अब हमें देखना है कि अब आप में से कौन इस घर से बाहर आकर अपने फैमिली और फ्रेंड से मिलेगा या मिलेगी और न्यूज़ बनाएंगे। हाँ, आज कोई एलिमिनेशन नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं बोलूंगा क्योंकि एलिमिनेशन है। अभी तक तो सिर्फ 6-7 लोग होने चाहिए थे, इस सीजन में कोई गया ही नहीं घर से बाहर। That's what, sir, that's what. घर से बाहर गए वापस आए, गए वापस आए। तो ये अब मुश्किल घड़ी आएगी अभी और इसका इंतजार पूरी दुनिया को है, मतलब जितने भी बिग बॉस के फैंस हैं। बस 6 लोगों को नहीं है जो इस घर में है, और वो है सिद्धार्थ शुक्ला, अरहान, विशाल, मधुरिमा, आरती और शफाली बग्गा। देखो मुझे मालूम है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा इस बार के कौन घर से बेघर होने वाला या वाली है। लेकिन मैं 3 ऐसे नाम लूंगा जो कि बॉटम 3 में है, और वो है शेफाली बग्गा, मधुरिमा और अरहान। तो बग्गा, मधुरिमा और अरहान है हमारे बॉटम 3 में। अब आपके साथ क्या होगा ऊपर वाला ही जाने, क्योंकि जो भी होगा आधी रात को होगा, मिडनाइट को। आधी रात को चलो मैं चला, और आप में से एक को मैं अगले हफ्ते नहीं देख पाऊंगा। अभी वेरी सैड, बट कांट डू सीरियस ड्रामा दिस। What happened? Serious? हाँ, तो बॉटम 3 में है मधुरिमा, शफाली बग्गा और अरहान। छुट्टी।
और आप में से कौन घर से बेघर हो रहा है? ये मैं नहीं। ये मैं नहीं, आपको बिग बॉस, ये मैं नहीं, आपको बिग बॉस, बिग बॉस आदि ये मैं नहीं, हाँ, ये मैं नहीं, आपको बिग बॉस बताएंगे। और इंतजार कीजिए, दुआ कीजिए कि आपका नाम नहीं आए। ओके, मैं आपसे मिलता हूं नए साल में। टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड विश यू हैप्पी न्यू ईयर। बाय गाइस, बाय। ये क्या है इतनी हंसी वाली? पता नहीं यार, पहले मेरा ना हाथ छोड़ दे, दिमाग मत चढ़ा मेरा, ठीक है? मेरा हाथ छोड़, मेरा हाथ छोड़ दे प्लीज, मेरा हाथ छोड़ दे, मेरा हाथ छोड़ दे, अंदर चल, मेरा हाथ छोड़ दे प्लीज। टू बैठ इधर आ, तो एक से मेरे को किसी से बात करनी है। कैन यू जस्ट लीव मी? ओके, जस्ट लीव मी। इधर आओ। क्या बोल रही हो तुम? क्या बहुत कैन खुलेंगे? तुम्हें कौन सी कैन पता है मेरी? ये तुम्हारी हाँ, तो मेरी कौन सी कैन? तुम मेरे को क्या बोल रही हो कि कैन खुलोगी? तुम पागल हो? मैंने तुम्हारे बोला घूम के मेरे को बोल रही हो ना? आपको बोला। उसको बोल, बताओ ना, मुंह खुले कलवा रह जाएगा उसका। समझ गई ना? मैंने बोला चुप रहो, कुछ बाहर की बातें कर रही है, छोड़ना सिद्धार्थ, शांति, पीठ पीछे बकवास कर रही है। चुप रहो अभी, चुप रहो सिद्धार्थ। जिस दिन मैं आ गया ना, समझ में आएगा उसको। कौन सी इज्जत रखी उसने? आपको बुलाएंगे? चल। भारती से बात कर रहे नहीं, बोल आपके लिए रहा है। कुछ भी करे, छोड़ना। शांत। सही जोड़ी एकदम। क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? हाँ, लाइन में कौन है अंदर? पता नहीं। तू है तो जा, वरना जाने दे, देख ले कौन है। हाँ ठीक है। तो कोई है ना? शेफ के बाद फिर ये लोग हैं। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों देख रहे? कुछ क्या नहीं देख रहा हूँ? क्या हो गया? क्या देख के रहा हूँ? कुछ नहीं क्या हुआ। देख के रहा हूँ? क्या हो गया? क्या देख रहा हूँ? क्या हुआ? क्या क्या हुआ? क्यों क्या देख रहा है? क्या हुआ? क्या तेरे को कौन देख रहा है? कुछ नहीं तू हुआ, आके तू बात देख कर रहा है यहाँ है। पे। मैं तो स्मोकिंग जोन में जा रहा हूँ। हाँ, कैसे जा रहा है? रुके ना, बोले लाइन में। हाँ तो ठीक है ना। हाँ तो बस। हाँ तो ठीक है, लाइन में तो चले जाना। तो क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? क्या बे? क्यों चिढ़ तेरे को जो देख रही है, देख, उसको कोई देखता नहीं है। समझ में आया? तू डिसाइड करे। हाँ, मैं डिसाइड करूंगा। तू समझा? मैं डिसाइड करूंगा। मैं कौन हूँ मेरे को पता अच्छे से। तू अपनी पहचान सोच। सब जानता हूँ। तू जानता है, बहुत अच्छी बात है। जिसके साथ है ना, वो तेरे को नहीं जानता, तू उसको नहीं जानता। समझ में आया? तुम लोग एक दूसरे को जानो पहले, फिर बाद में दूसरे का बोलना है। क्या जाने दो, चलो अभी अंदर तू जानता है तेरा पूरा पिटारा मैं भी पिटारा जानता है? खोल दे पिटारा, नहीं खोल दे पिटारा। क्यों 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 फटती है? फटती है पिटारा, पिटारा मेरा बाप से नहीं फटती। हाँ, अच्छी बात है। खुद के बाप से तेरी है, मेरी फटती नहीं है। मेरी इधर किसी की नहीं फटती। मेरी फटती है। समझ रहे? इधर किसी से नहीं मेरी मैंने कहा मेरी फटती तो किसी के बाप से नहीं है। मैं किसी के बाप पे नहीं गया। वो उंगली कर रहा है, वो नहीं दिख रहा। आया वो क्या उंगली की? आके बात कौन कर रहा है? मैंने पूछा लाइन में है कोई? बोला लाइन में हूँ, बोला लाइन में हूँ। अभी खुल गया ना, जाना क्यों चला? मत करना सीधा, जाना। मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। पहली बात तो बिना मतलब की बात मत कर। समझ में आया ना? बिना मतलब की बात मत कर। बिना मतलब की बात मत कर। वो चिल्ला रहा है, फालतू में चिल्ला रहा है। बात ही नहीं है ना, बात हो तो बात। मालूम है फालतू में चिल्ला रहा हूँ। तेरे को मालूम है फालतू में चिल्ला रहा हूँ। फालतू में चिल्ला रहा हूँ। वो बीच में आया, मैं बीच में आया। वो बोल रहा है। तू जा अंदर, तू इधर आ। कोई बात नहीं, अगर पहले गया तो गया। पीने के लिए आया, समझे? कोई नहीं यार, जाने दे, पीने दे उसको। रश्मि शांत रहना मेरी जान, छोड़। तो मत आटे में आओ, मत एक दूसरे के आटे में मत आओ। मैं तो बोल ही नहीं, मत आओ, मत बात। कॉलर की बात आई, दोनों लोग एक दूसरे के बारे में बात करो। वो बात तेरे को निकालने की जरूरत नहीं। बंद कर दी मेरी जान, तुझे वो बात नहीं निकालनी बारे में। तो क्या रश्मि, तुझे वो बात नहीं निकालनी चाहिए थी, अब चुप रहे। अरे वो मेरे बारे में कुछ भी बोलेगा तो मैं क्यों सह लूं? बाहर की बात मत कर,
मैंने नहीं निकाली, उसने गंद की है। वो गटर है, उसको पहले बोल। घर का झगड़ा कर, तेरे पास कम झगड़ा है उसके साथ। अपनी हद में रहने की बातें नहीं, उसको पहले बोल। तुझे सलमान सर ने बोला था ना, उसने मुझे डिब्बा है उसमें गंदगी है, मत निकाल। मैं गई उसके पास। लॉस्ट द प्लॉट मत रशु, यू विल नॉट टॉक अबाउट। आई हैव नॉट लॉस्ट द प्लॉट। अभी छोड़, अभी चुप कर। बाहर की बातें नहीं होगी। उसको बोल पहले। बाहर की बातें नहीं उसने होगी। गंद शुरू मैंने तुझे की है। अरहान के बारे में भी बाहर की बातें करने के लिए मना किया है, कोई बात नहीं कर। उसने गंद शुरू। ऐसे ही कम नहीं है। उसको बोल जाके मुंह बंद करने। कोई बाहर की बात। और मेरे पास अगर बाहर की बातें नहीं, रशू है मेरे पास। अकेली पीछे आती है, खुद गोवा तक पहुंच गई थी, बकवास कर रही है मेरे साथ। तो टके की मैं मुंह खोलने लग जाऊंगा ना। नहीं सिद्धार्थ नहीं, सिद्धार्थ हाथ जोड़। सिद्धार्थ नहीं, सिद्धार्थ नहीं, सिद्धार्थ नहीं। गटर। कोई बाहर की बात नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। उसको समझाना, उसको वही तो समझा रही थी वहां बैठकर। और क्या समझा रही थी? काम डाउन, काम डाउन। इतना बकवास कर रही है पीछे। काम डाउन। सामने आके मेरे को बोले ना, दिखाता हूं उसको। तो लाइन सेट पे याद नहीं रहती थी, और वो सेट की बात, सेट की बातें, और सेट की बात बताऊंगा ना तो समझ में आएगा उसको। हाथ छोड़। सेट पे क्या क्या करती थी। हाथ छोड़ती हूँ सिद्धार्थ, मत कर सिद्धार्थ। नहीं सिद्धार्थ, बस हो गया, शांत। अगर आपको ये मसला सुलझाना है, ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ से बोलेगा, वो वहाँ से बोलेगी। बोले रहना, मैं बोले, कर रही हूँ। बोले, मैं बात कर बोले, रही हूँ आसिम, मैं कर रही एक हूँ। बात पे 4 बात बोलूंगा। ठीक रहो। Can you समझा? just take him No, inside no, that capsule? no. Asim will. Can you? Asim, he will not go. Why? He will not He go. wants to fight. No, Yeah, he because is I want not to fight. fighting. Right? Because I am want to asking fight. him. All right? I am. Because I'm looking out for a fight. आसिम, मैं All तुझे right? इशारे में बोल रही हूँ, चुप कर। एक सेकेंड। मैं इशारे में तुझे बोल रही हूँ, चुप Stop कर। this drama, Aarti. I'm I am talking to saying you. इशारे कर जा। हाँ। जा, अब मेरा लुकाउट नहीं, अगर चीजें निकली तो हाँ, बाहर ठीक में है, जाओ। बाहर में जाओ। तब से मैं बोल रही क्या हूँ, बोल चुप रहा हूँ मैं? रहो, अंदर लेके मैंने जाओ। उसको भी समझाया, उसको भी समझाया। वो नहीं मैं कुछ हाथ बोल रही, पकड़ वो के कुछ नहीं बोल ले नहीं रही है। सकती। मैंने बोला उसने पीठ पीछे बहुत बोला है, पीठ पीछे बहुत बोला उसने, समझा? तेरे लिए बोल रहा हूँ, मेरे उसके लिए। लिए बोल रहा हूँ। और अभी क्या अंदर करूं? चले जा, क्या जाएगा? तू यहाँ से बोल रहा है, सेट पे जो भी है वो वहां से बोलेगी। बोले बोले तो क्यों बोले क्यों बोले खोले चाहता है, तू खोले चाहता है, मुंह, तू खोले चाहता है, मुंह। तू चाहता है, बहुत अच्छे से चाहता हूँ। नहीं चाहता हूँ चाहता है, क्या चाहता लड़ाई हूँ हो? खोले, तू चाहता है खोलूं। हाँ, मैं चाहता हूँ वो खोले। तो बाहर की बात क्यों खोलोगे? सॉरी, बाहर की बात बाहर क्यों की बातें कौन खोल रहा था? वो कॉलर आसिम ने इतना बोला। समझदार बन मत, क्योंकि तू है मैं नहीं। समझदार तो की मत बात बीच में वो आ मत तू ही है। हाँ, वो अभी सिर्फ तुम लोग बोला बोला है ना, ना, तू आ गया। अरे यार तू आके उंगली करता है हमेशा, मैंने तो ठीक देखा है, है। तो फिर तू क्या करूं? मैं कर रहा हूँ। आज और हो गई ना उंगली। कल बात हुई थी ना अरे एक कि सेकंड हम लोग से एक खाली दूसरे के बात उसमें कर नहीं रहा हूं। पड़ेंगे। मैं बोल रही हूँ, कल बात तो हुई बोल थी रही है, this is हम bad दोनों एक time. दूसरे के में नहीं पड़ेंगे, तो प्लीज चुपचाप हट जा। तो वही तो Please बोल रहा हूँ मैं। चुपचाप हट वही जा। तो बोल तू रहा हूँ। हट जा। नहीं, तेरा हटने लेना की देना बात नहीं है। तेरे लिए भी तो बोल रहा हूँ मैं। मेरे लिए अंदर जाके मेरी बैठ चिंता जा। मत कर, मैं उसको अपने लिए भी बोल काफी रहा हूँ। है। मैं अपने लिए काफी हूँ, वहां मेरी से आ रही है चिंता मत आवाज कर। कोई आ रही है। मेरी चिंता मत कर। नहीं, चिंता की मेरी बात नहीं, चिंता मत चिंता कर। मुझे किसी की नहीं है। बस अच्छी बात अपनी है सिर्फ। अपनी कर तो फिर हाँ, अपनी कर। है। बस अपनी कर, हट इसलिए जा। बोल रहा हूँ, वहां से नहीं आवाज आ रही तो तू भी मत बोलना फिर। लड़कियों की इज्जत की बात करते हैं, ऐसी लड़कियों की इज्जत। बिल्कुल शांत। क्या बोला? माहिरा का नाम लिया मैंने, माहिरा। ऊपर बोल। तो मैं बोल दूंगा ना, जब वो आएगी बोल दूंगा मैं। बैटरी गंगा में हाथ मत धोया करो। बोल दूंगा। चुप कर जाओ। जुलूस निकालने दो जिसने निकालना है। कोई मत बोलो ना यार। तेरे को ही बोला है। तू से उंगली करता है, पोक करता है। उसने तेरे को ही बोला। ओके, मुझे मालूम है, मेरे को बोला था, मैं तो मुंह पे बोलना। मैंने माहिरा का नाम लिया। मैंने माहिरा का नाम लिया। तू मायरा के नाम में किसी का भी नाम ले, मुंह में ले, पीछे मत ले। तू मुंह पे बोलना। आई एम सॉरी। मैं ना इसको जूते से मारूंगा यहाँ पे अगर ये कुछ बोला उल्टा। बस सॉरी। क्या था? क्या बोला तू? एक मायरा थी, अभी दूसरी आ गई। अरे मैं इसको बोल रहा हूँ यार, मेरे को अपनी हमारी बात चल रही है, अब क्या करूँ मैं? अब आप सुन रहे हो। बकवास करता है तू, स्टेटमेंट बनाता है, झूठ बोलता है। हाँ ठीक तब है। मैं तो मुंह पे बोल। क्यों भोग रहा है पीछे से? मत कर। तू क्यों भोग रहा है पीछे से? तुझे पता मैंने किसके लिए क्या बोला? तू क्यों बोल रहा है? तू क्यों भोग रहा है? बीच में क्या है? तुम्हारी लड़ाई में बोल रहा हूँ मत करो, उधर जाके उसको चुप कराया है, तुझे आके बोलो चुप रहे। क्या बोला मैंने?
चलो यहाँ से निकलो। बैठ बैठ आसिम इधर आ जाओ। बैठ जा। वॉशरूम में चलो, वॉशरूम में, वॉशरूम। नहीं बैठ बैठ, क्यों चलो? चल 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 चलो चल चल। आना यार, लड़ाई क्या हो जाएगा? बैठना यहीं, क्या हो जाएगा लड़ने से? नहीं बैठूंगा मैं। चल 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 मैं चल यहीं बैठूंगा, मैं यहीं। रश्मि चलना यार। ओए अरहान, तू अरहान को बैठने दो। ये जूते चल रश्मि। और मैं सच बता रहा हूँ, ये पिटेगा, ये कुछ बोले और ये पिटेगा आज। तू निकाल रहा है अपना खुद। तू अपने में रख, या तेरे को बीच में घुसना है तो घुस। मैं नहीं घुस रही हाँ, इधर। बस। मैं तेरे को पकड़ रही थी, ठीक है ना? घुसती हूँ मैं बीच में, सारे मजे लेते हैं तुम्हारे। खंड कर रहा है। मुझे आग लगाता है ये, उंगली करता है ये, पोक करता है ये। अभी पॉइंट लिख ले तू, अगले वीकेंड लिखने की जरूरत नहीं है। लिख ले लिख ले, शाबाश। तुम्हारे काम है, मेरे काम नहीं है। वीकेंड वार के पहले पॉइंट लिखना। सुन मेरी बात, इधर आ जाओ। अरहान मैं इसको जूते से मार के निकलूंगा अगर ये आज कुछ बोला नहीं है। कुछ नहीं बोलेगा, तू मेरे पास जूतों से पिटेगा ये आज। थोड़ी देर मेरे मैं पास। सच बता रहा हूँ आपको, मैं आपके पास ही। डर लग रहा है। आई एम। क्या जरूरत है तेरे को डरने की? आपको डरने की क्या जरूरत है? क्यों डर रहे हो? स्ट्रॉन्ग। अरहान जस्ट बी नॉर्मल सम टाइम। ये गुंडागर्दी लगती है। चोटी एक नंबर की, पीठ पीछे बकवास करती है, झूठ बोलती रहती है और अपना झूठ लोगों के बीच में बोल के सोचती है कि बहुत बड़ी सच्ची बन रही है, क्योंकि कैमरा के सामने आके अकेले खुद का झूठा बात बताती है और अपनी झूठी पॉइंट रखती है। दम है तो सामने बात करे। गंद से भरी हुई है पूरी वो औरत। सही जोड़ी एकदम, one better than the other. They're allowed to each other. Rambi, I want to be with you. I'm scared. Don't be scared. Don't be scared. You're in the safest house, safest people. जो भी भोंक रहा है वो है गटर। नहीं, वो तो गटर ही है, मुझे भी पता है, because I have. अभी मैंने इसलिए लाया क्योंकि वो वहां से बोलता रहेगा, ऑब्वियसली कौन सुनना चाहेगा। Constantly बड़बड़ करता है, उसकी है आदत। साथ में उसके 4 लोग हैं बोलने वाले, पोक इंस्टिगेट भोंकते रहे, मेरे को उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। वो बोल रहा है ना कुछ, जा तू बाहर बैठ, इसको नहीं, तू जाके दे जवाब। अरे नहीं, लड़ाई हो जाएगी। रहने पिटेगा मेरे से, और ये जेन्युइनली पिटेगा। फिर ये जहां उल्टा बोलेगा, ये बोल रहा है ना बाहर, वो भौंक रहा है, बहुत बुरी तरीके से पिटेगा। फिर वो मेरे से बोलता तो एंड में क्या होगा, क्या पता है तुझे क्या होगा एंड में? उसने बोलना है ये चीज मैंने ये नहीं बोली थी, मैंने गोवा का नहीं, ये मैंने सेट का नहीं, मैंने सेट का नहीं बोला, ये गोवा का क्या बोला पता नहीं, कुछ उसने बोला, नाम लिया। मैंने सेट का नहीं बोला, क्या क्या करती थी, फिर बोलेगा मैंने ऐसी बोला था, ऐसी करती थी, फिर ऐसी पे आ जाएगा। ये गंदा आदमी, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ बैठो। गंदा। और वो बाहर बोलते रहेंगे मुझे तू आग लगा रहा है, तेरे को बोलेंगे तू इंस्टिगेट कर रहा है, इसको बोलेंगे ये कर रहा है। इसीलिए किन के आगे बोल रहा है, लड़कियों के आगे बता रहा है अपनी क्या है ये, और किसी लड़की के बारे में बोल रहा है गंदा, जो 4 लड़कियां सुन रही हैं, पता है इसको सब कुछ इसके बारे में। आधा अधूरा पता है ना। तुम जाके खड़े रहोगे, वो बोले तुम जवाब देगो, उठेगा हाँ क्या 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 क्या, बस खत्म। तूने खींचा, उसको खींचा, बात खत्म। उधर बोलेगा मैंने ये बात ऐसे बोली थी और ये ऐसे निकली। वो अपना रोना चालू कर रहा है साला। मेरी बहन को नहीं बोले चले, इसने क्या बोला भूल गया। कल बात हुई है, क्लियर हो गया, खत्म हो गया बात, परसों कल। अभी वापस से रोता बैठेगा उस पे, क्राई बेबी। यही हो रहा है। क्या प्रॉब्लम यार, अब बात भी नहीं करे इधर मेरी जान, सॉरी। क्यों बोल? अब मैं, मेरी टोन ही ऐसी, मैं क्या करूं? उसकी आवाज भी यहाँ तक आ रही थी, लेकिन मेरी ये तक आ रही थी। तू क्यों बीच में पढ़ रहा है? मैं बीच, हम पढ़ रहे हैं। दोस्त है वो, तू नहीं पढ़, नहीं पढ़, मैं पढ़ रही हूँ। तो सब आ रहे बीच में। नहीं, मैं तो नहीं पढ़ रही। आती आ रही है, शिफाली आ रही है। तुम अपने हाथ धो रहे हो, शिफाली और तेरा मैटर है, तुम बीच में। शहनाज वो कुछ नहीं बोल रहा है। शहनाज इनको, तुम फिर चुप कर जाओ ना, अपनी इज्जत अपने हाथ में है। क्या लेना देना? अरहान इधर आओ। चुप कर, तू क्यों बोल रहा है? इनको किसने? अरहान, तू बीच में मत आ। अरहान, आयु समझा के लाया मैं इधर। तू चुप रह, तेरी आवाज बहुत आ रही है बाहर। मैं क्या करूं? तू हाइपर मत कर किसी को, ठीक है ना? चुपचाप। मैंने क्यों लाया इनको इधर? अगर चुप रहे ना। हाँ तो चुप ही करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि क्या होगा तो क्या नहीं। कभी शांति रहा। अंदर आ गया उंगली करने को। उसका अरहान का मैटर पता नहीं उसको। मैं अरहान को जानता भी नहीं हूँ। वो ही मैं कह रही हूँ। अरहान जानता है मेरी हिस्ट्री, इसको मैं जानता नहीं हूँ। 10 साल से जानता है मेरे को। 5 साल का बच्चा है, 5 साल पहले शादी हुई, वो उसको पता नहीं है। 10 साल से मेरे को जानता है। ऑल गुड। अगर वो भौंका कुछ देख रहा,
या तो सिंपल सा फंड है, जा मारो और निकलो नहीं वही होगा आज। तो फिर से कोई मैं बोल रहा हूँ, मैं वही होगा। समझ गया ना मेरी दे बात समझ। और उसका भी ना गंद भोंकने दे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, तब तक तो शांत रहो ना यार, जब तक टाल सकते हो। तू समझदार हो जाना भाई। वैसे ही तुम दोनों का थोड़ा सा ऐसे थे चल रहा है। तू बात तो समझना यार। तू बाकियों को संभालने के चक्कर में अपना क्यों खराब, तू अपनों को संभालना यार, उसको जरूरत है तेरी। गंदी लैंग्वेज मत यूज करो यार। कौन सी यूज करी? अभी भी जो बकवास क्या बकवास की? जरूरत है? क्या बकवास की मैंने? क्या बकवास की मैंने? बकवास तुम मत करो और बिना मतलब की चीजें मत बोलो जो तुम्हें पता नहीं है। और उसको अच्छा मैंने बोला, क्या बोला मैंने? मैं बोल रही हूँ कुछ भी बोलती, मुंह ही मत लग उसके। लगा वो चाहती है, बकवास कर रही है। वो चाहती है ये तू करे, तू कर रहा है जो तू कर रहा है ना, वो चाहती है करे और तू कर रहा है, और तू भी और करेगा देखना। वो मजबूर करती है और तू खो जाता है। वो साइलेंटली करती है और तू पोक करती है और तू हो जाता है। प्रॉब्लम ये है तेरी। You don't see this shit, right? I know. Yeah. तभी मैं बोल रही चुप। तभी तो ये बात। Very smart. तभी तो when you need to open your mouth, you will open your mouth. How when will you I don't open? need to open your mouth, How you know will I? exactly when How you will need I? not open How will your I? mouth. I don't want to. Yes. उस दिन जो झगड़ा हुआ था मेरा उसका इसी बात पे हुआ था ना? Right. इसी बात पे हुआ। Right. For sure. गंद करता है ये आदमी, गंदा है। उस किसी के कैरेक्टर पे बोलेगा जो 4 लड़के साथ में बैठी हैं, अगर वो नहीं बोल पाई उस टाइम। बिग बॉस चाहते हैं कि सभी घर वाले फौरन एक साथ बाहर गार्डन एरिया में आ जाएं। सिद्धार्थ, गार्डन एरिया में जाना है सबको। Call me in. है? मैं नहीं आ रहा। नहीं जाना पड़ेगा। नहीं आना। क्या हुआ? चलना जरूरी है ना? Stay out of this. Stay out of this. Okay. Stay out of this. Stay out of this. Stay out of this. Stay out of ठीक है, this. मैं Stay out of मानगी, this. बट अभी बिग बॉस ने सबको बुलाया ना, तो फिर चल उल्लंघन हो जाएगा। Please. आ जा। हाँ, ठीक है, तुम जाओ। चल आ जा, मेरे लिए आ जा। उल्लंघन, तुम जाओ यहाँ से। तुम जाओ। कैप्टन हूँ ना। नहीं, तेरा कैप्टनसी इसी कैप्टनसी का कुछ नहीं है। चुप रहो। चलना प्लीज। मोरनी देवांगर दे विच नचदी शादी हो गई पीड़ी विच पाई आज घर वालों के लिए एकदम रोलर कोस्टर राइड है। कभी खुशी की ऊंचाई, कभी शॉक्स की गहराई। और अभी ये हफ्ता पूरा नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ी मस्ती बाकी है। और हर वीकडे की रात बिग बॉस रात 10:30 बजे और वीकेंड्स को रात 9 बजे। बाकी के टाइम do whatever you want to do man, but don't trouble your माता पिता and भारत माता की जय हो and wish you all a very very happy new year. करेंगे सबका स्वागत।